हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा बुल कॉल स्प्रेड को एडजस्ट करने का एक बहुत ही यूनिक तरीका। देखिए, बुल कॉल स्प्रेड में अगर मार्केट ऊपर जाता है तब तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है उस केस में आपको ये एडजस्टमेंट करना है। और इस एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स क्या होंगे, कई केसेस में तो आपका जो बुल कॉल स्प्रेड है वो नीचे की तरफ जीरो लॉस ट्रेड बन जाएगा। मतलब अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको कहीं भी लॉस नहीं होगा। और कुछ केसेस में क्या होगा, नीचे की तरफ जो आपको लॉस होने वाला था वो लॉस कम हो जाएगा, वो मिटिगेट हो जाएगा। तो जीरो लॉस ट्रेड किस केस में बनेगा और लॉस मिटिगेट किस केस में होगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर मार्केट आपके बुल कॉल स्प्रेड को जल्दी चैलेंज कर देता है, मतलब आपने ट्रेड लिया और उसके कुछ दिन के अंदर ही मार्केट ने आपके बुल कॉल स्प्रेड को चैलेंज कर दिया, तो उस केस में अगर आप ये एडजस्टमेंट करोगे तो आपका बुल कॉल स्प्रेड एक जीरो लॉस ट्रेड बन जाएगा। लेकिन अगर मार्केट आपकी बुल कॉल स्प्रेड को लेटर ऑन चैलेंज करता है तो उस केस में आपका जो लॉस है ये जीरो लॉस ट्रेड नहीं बनेगा, आपका लॉस है वो मिटिगेट होगा और कम हो जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और ये करके दिखाता हूं। तो ये मैं आपको ऑप्शा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन सिमुलेटर में। तो मैं आपको मार्च एक्सपायरी का दिखाता हूं। तो ये मैंने सेट कर दिया मार्च एक्सपायरी और देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 2 मार्च को 16,600 पे, मतलब 16,600 है, ये एट द मनी है। तो मैं आपको एट द मनी पे एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके दिखाता हूं। तो देखिए 16,600 जो कि एट द मनी है, इसका मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया जिसका प्रीमियम है 522 रुपीज। इसका मैंने एक लॉट बाई कर लिया और इससे 200 पॉइंट ऊपर गया और 16,800 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो देखिए मेरे बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ कितनी है, 200 पॉइंट की। ये आप देखिए पे ऑफ चार्ट बनता है, ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा और अगर मार्केट नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। और मेरा ब्रेक इवन कितना है, 16,700। अगर 16,700 के नीचे निफ्टी जाता है तो मुझे लॉस होगा। और मेरे बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ कितनी है, 200 पॉइंट्स की। तो देखिए अब एक एक दिन करके आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अगले दिन देखिए, अगले दिन निफ्टी ऊपर जाता है और मुझे 500 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। उससे नेक्स्ट देखते हैं, उससे अगले दिन देखिए निफ्टी में एक बड़ी गिरावट आती है और निफ्टी पहुंच गया 16,300 से भी नीचे। तो देखिए मेरा ब्रेक इवन कितना है, 16,700। और निफ्टी कहां पे आ गया है, 16,275 पे, मतलब निफ्टी काफी नीचे आ गया, मेरे ब्रेक इवन से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे आ गया। तो अब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा क्योंकि अगर निफ्टी अब नीचे जाता है तो मुझे लॉस आना शुरू हो जाएगा। तो एडजस्टमेंट क्या है वो अब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए आपको क्या करना है, जो 16,600 जो कॉल ऑप्शन आपने बाई कर रखा है, इसके दो लॉट आपको सेल करने हैं और जितने आपके बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ है उतना ही आप इससे नीचे जाओगे और एक ऑप्शन आप बाई करोगे, एक लॉट आप बाई करोगे कॉल ऑप्शन का। तो मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 16,600 का कॉल ऑप्शन जो आपने बाई किया है इसके दो लॉट आप सेल कीजिए और फिर उससे 200 पॉइंट नीचे जाइए। 200 पॉइंट नीचे क्यों जाना है, क्योंकि आपकी बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ है ये 200 पॉइंट की है। तो 200 पॉइंट नीचे जाके और 16,400 का एक कॉल ऑप्शन आप बाई करोगे। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो 16,600 के कॉल ऑप्शन के हम दो लॉट सेल करेंगे। तो मैं ऑप्शन चेन में चलता हूं और ये देखिए 16,600 के कॉल ऑप्शन के हम दो लॉट सेल करेंगे। ये दो लॉट मैंने सेल क्यों किए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये दो लॉट मैंने सेल इसलिए किए हैं क्योंकि एक लॉट मैंने बाई कर रखा है। तो एक लॉट सेल करके तो ये जो बाई की हुई पोजीशन है इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है और एक लॉट मैंने सेल किया है। मतलब अब क्या है मेरी पोजीशन, ये जो 16,600 का कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा था इसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया है एक लॉट बाई करके, और जो दूसरा एडिशनल लॉट मैंने सेल किया है वो मेरी एक्चुअल पोजीशन है जो मैंने नई पोजीशन ली है। तो अब देखिए 16,800 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है और 16,600 का कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 200 पॉइंट नीचे जाऊंगा 16,600 से और 16,400 का एक कॉल ऑप्शन मैं बाई कर लूंगा। तो नीचे गया मैं और 16,400 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया जिसका प्रीमियम चल रहा है 435 रुपीज। इसका एक लॉट मैंने बाई कर लिया। तो अब आप देखिए पे ऑफ चार्ट को, अब अगर निफ्टी नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 7,400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। देखिए मेरा ब्रेक इवन पहले कितना था, जो मेरा ओरिजिनल बुल कॉल स्प्रेड था उसमें मेरा ब्रेक इवन था 16,700। अगर निफ्टी 16,700 के नीचे जाता तो मुझे लॉस होता 5,100 रुपीज का। लेकिन अब आप देखिए मैंने इसमें एडजस्टमेंट कर दिया है, अब अगर निफ्टी नीचे कहीं भी जाता है तो मुझे 7,400 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या किया है वो अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए इनिशियली मैंने बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड किया था जिसमें 16,600 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया था और उससे 200 पॉइंट ऊपर जाकर 16,800 का एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया था। तो मेरे बुल कॉल स्प्रेड की विड्थ कितनी थी, 200 पॉइंट की। तो जब निफ्टी नीचे गया तो इसमें मुझे लॉस आना शुरू हुआ। तो मैंने क्या किया, 16,600 जिसका कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा था इसके दो लॉट सेल कर दिए। दो लॉट इसलिए सेल किए क्योंकि मुझे एक लॉट तो सेल करना था और एक एडिशनल लॉट इसलिए सेल करना पड़ा क्योंकि ये जो पोजीशन है इसको मुझे स्क्वायर ऑफ करना था। तो मैंने क्या किया, 16,600 के कॉल के मैंने दो लॉट सेल कर दिए और फिर
फिर उससे 200 पॉइंट नीचे गया। 200 पॉइंट नीचे इसलिए गया क्योंकि 16600 और 16800 के बीच जो गैप है ये 200 पॉइंट का है। तो मैं 16600 से 200 पॉइंट नीचे गया और 16400 का एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर लिया। और जब मैंने ये एडजस्टमेंट किया तो ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर निफ्टी नीचे जाता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मुझे प्रॉफिट ही होगा हर जगह 7400 रुपीज का। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ से रिवर्स होता है और वापस ऊपर जाना शुरू होता है तो मेरा लॉस अनलिमिटेड है। मेरा ब्रेक इवन कितना है 17,150। अगर निफ्टी 17,150 के बियॉन्ड जाता है तो मुझे लॉस होगा और मेरा लॉस अनडिफाइंड है, मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। ये लॉस अनडिफाइंड क्यों है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक लॉट मैंने बाई कर रखा है 16400 का और उसके अगेंस्ट अब मेरे दो लॉट सेल हैं, एक तो 16600 का कॉल और एक 16800 का कॉल। तो एक कॉल को तो ये जो मैंने नीचे बाई कर रखा है 16400 का कॉल ये हैज करेगा, लेकिन जो दूसरा कॉल है वो नेकेड है और उसी की वजह से यहाँ पे जो आपका लॉस है ये अनलिमिटेड है। तो अगर निफ्टी वापस रिवर्स होता है तो फिर जो आपने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस एडजस्टमेंट को करने के बाद जो आपको नीचे लॉस हो रहा था वो पूरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। अब अगर निफ्टी नीचे कहीं भी जाता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपका पे ऑफ चार्ट ऐसा ही बने। कई बार क्या होगा, आपको जहां पे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे आपको लॉस दिखाएगा। जो आपका इनिशियली लॉस था, जैसे यहाँ पे 5100 रुपीज का लॉस था, तो इस एडजस्टमेंट को करने के बाद आपका जो लॉस है वो 5100 से कम करके मे बी 2100 रुपीज या 2500 रुपीज इस तरह से आपको यहाँ पे लॉस दिखाएगा। तो किस केस में आपको यहाँ पे लॉस दिखाएगा और किस केस में आपको प्रॉफिट दिखाएगा ये पूरा डिपेंड करता है कि आप एडजस्टमेंट कब कर रहे हो। अगर मार्केट आपके बुल कॉल स्प्रेड को मंथ के शुरू में चैलेंज कर देता है और तब आप एडजस्टमेंट करते हो तो आपका पे ऑफ चार्ट ऐसा बनेगा, आपका नीचे की तरफ जितना भी लॉस था उस पूरे लॉस को ये हटा देगा और यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा। लेकिन मान लीजिए मार्केट आपके बुल कॉल स्प्रेड को चैलेंज करता है मंथ के लास्ट में, मतलब एक्सपायरी के पास में जाके आपके बुल कॉल स्प्रेड को चैलेंज करता है मार्केट, उस टाइम पे अगर आप ये एडजस्टमेंट करते हो तो फिर आपका पे ऑफ चार्ट ऐसा नहीं बनेगा। उस केस में आपको यहाँ पे एक लॉस दिखाएगा। हालांकि आपका जो ओरिजिनल लॉस था उसको मिटिगेट कर देगा, उसको ऑलमोस्ट हाफ कर देगा, लेकिन उस केस में यहाँ पे आपको लॉस दिखाएगा। तो अगर मंथ के शुरू में आप ये एडजस्टमेंट करते हो तो आपका पे ऑफ चार्ट ऐसा बनेगा, और अगर मंथ के लास्ट में एक्सपायरी के पास जाके आप करते हो तो फिर आपका ये जो प्रॉफिट है या तो इस प्रॉफिट को कम दिखाएगा या फिर थोड़ा बहुत लॉस दिखाएगा। तो चलिए ये था बुल कॉल स्प्रेड का एक यूनिक एडजस्टमेंट। हमने क्या किया, बुल कॉल स्प्रेड को कन्वर्ट कर दिया एक स्टैगर्ड रेशियो स्प्रेड में। इसको बोलते हैं क्रिसमस ट्री। तो ये बहुत इफिशिएंटली वर्क करता है और इसको आप सिर्फ बुल कॉल स्प्रेड को मैनेज करने के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आपकी लॉन्ग स्टॉक पोजीशन है तो आप उसको भी मैनेज कर सकते हो इसके थ्रू। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।